असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। आप सभी साधक भाई बहनों को हमारी ओर से, संपूर्ण माँ कृपा फाउंडेशन की ओर से दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं। इस 2020 में दीपावली की विशेष शुभकामनाओं की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन हुआ और कोरोना की इस महामारी ने हम सबको तोड़ा, हर 100 वर्ष बाद इस प्रकार की नौबत देखी है इस धरती ने। और ये जो कोविड-19 का काल रहा है, इस समय ने बहुत सारे लोगों को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां जीवन में अभाव है। ऐसे में माँ लक्ष्मी हम पर कृपा करें, हमारे जीवन की श्री संपदा फिर से लौट कर आए, हमारे जीवन का रूटीन फिर से लौट कर के आए। इसके लिए हमें इस बार दीपावली की जो विशेष शुभकामनाएं हैं उनकी आवश्यकता है। आप सबके लिए दीपावली शुभ हो, इसी कामना से कुछ उपाय मैंने लिखे हैं शास्त्रों से, गुरुजनों से, आचार्यों से जो जाने हैं उनको मैं बताने का प्रयास करूं। पहली बात तो आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पटाखे चलाते समय, और इस समय चूँकि सैनिटाइज़र का उपयोग आप लोगों को बार बार बताया गया है, और सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है और वो बहुत तेज़ी से अग्नि पकड़ता है। इसीलिए सैनिटाइज़र हाथ में लगा के आप किसी भी प्रकार ये पटाखे चलाने का, दिए जलाने का काम नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि पूजा में जब आप दिए का उपयोग करते हैं तो दिया तो महत्वपूर्ण है, लेकिन मोमबत्ती महत्वपूर्ण नहीं है। आप चाइना बल्ब जला देते हैं तो ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो कहती हूँ चाइना की हर चीज़ का आप वॉकआउट करिए। आप लक्ष्मी गणेश ला रहे हैं या दिए ला रहे हैं या लाइटिंग ला रहे हैं या सजावट की कोई भी चीज़ ला रहे हैं, तो मैं तो प्रार्थना करूँगी कि आप चाइना की चीज़ों का उपयोग नहीं करिए। इससे तो अच्छा आप अपने घर को अंधेरे में रखिए। अगर आप चाइना दिए जलाने के बिना जी नहीं सकते तो आप अपने घर को अंधेरे में रख लो, ज़्यादा अच्छा है। चाइना दिया जलाने से अच्छा है आप भारत की जो आत्मनिर्भर भारत है इस समय, उस भारत की चीज़ को आप देखेंगे। मिट्टी के दिए जलाने का, जब आप मिट्टी के दिए में उसे पानी से धो के फिर उसमें सरसों का तेल भरते हैं और ये दिया जो जलाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, आसपास की जो नेगेटिव वाइब्स हैं उनको समाप्त करता है, आपके घर में सुख शांति का कारक होता है। मोमबत्ती नहीं, इसीलिए हम लोग ये सरसों का तेल भर के दिया जलाते हैं, तिल का तेल भर के दिया जलाते हैं। और उसमें भी आप जो अगरबत्ती जलाते हैं पूजा में, आपको नहीं पता कि उसमें बांस लगाया गया है। बांस लगी हुई अगरबत्ती कभी भी पूजा में उपयोग मत करो, क्योंकि बांस को जलाना हमारे सनातन धर्म में शुभ नहीं माना गया है। और एक और बात, ये जो शब्द है दीप आवली, दीप प्लस आवली, इसका अर्थ होता है कि दीपों की माला, दीपों का एक बहुत बड़ा लंबा क्रम है ना। तो दीप आवली माने हम दीपों की श्रृंखला इकट्ठी करते हैं, और ये श्रृंखला इसलिए भी होती है ताकि हमारे जीवन में जो नकारात्मकता का, निराशा का अंधेरा है, जो अज्ञान का अंधेरा है, वो समाप्त हो, इसलिए भी हम करते हैं। और इस समय चूँकि मैं बहुत बार कहती आई हूँ ये बात को, 800 वर्ष की आपने गुलामी झेली है, फिर आपने अंग्रेज़ों के राज्य में जो शिक्षा पद्धति को अपनाया है, और उसके बाद अंग्रेज़ तो चले गए, देश आज़ाद हो गया, पर आपकी शिक्षा पद्धति को वो इस प्रकार का छोड़ के गए हैं कि जैसे आपके चाचा नेहरू ने कहा कि वो मजबूरी के हिंदू हैं, दिल के मुसलमान हैं और खुशी के ईसाई हैं। बस वही स्थिति आपकी भी हो गई कि आप मजबूरी के हिंदू रह गए, आप दिमाग से तो पूरी तरह से बदल चुके हैं। आप सनातनता की जो परपाटी है उसको भूल चुके हैं। बदलता रहता है समय। ओम को आप लोगों ने आमीन बना दिया, अमेन बना दिया, था तो वो ओम ही और है भी वो ओम ही। ओम से ही ऊर्जा की जागृति होती है। जो दीपक
दिए का क्या है, ये ज्योति आप देख रहे हैं, ये ज्योति ऊपर की ओर जा रही है। हमेशा दिए की ज्योति ऊपर की ओर जा रही है। दिया क्यों जलाते हैं हम? ताकि हमारी जी भी जो मूलाधार में बसी हुई ऊर्जा है वो ब्रह्मरंध्र की ओर जाए, वो ऊपर की ओर जाए। हमें एक श्रेष्ठ मानव की ओर बढ़ना है। हमें ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया गया है, हमें एक सभ्यता का जीवन जीना सिखाया गया है। हर त्योहार के पीछे खुशियों को जोड़ने के लिए एक पवित्र इतिहास होता है। ये जो तिथि है, हमारे सनातन धर्म में तिथि का, मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। तभी तो कुंभ 2022 की बजाय 2021 में लग रहा है हरिद्वार का। तिथि ग्रह नक्षत्रों का अपना बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। इस बार 499 वर्ष बाद छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली एक ही दिन मनाई जा रही है, बहुत लंबे समय बाद। क्योंकि अभी देखा गया है कि 13 नवंबर को शाम 6 बजे तक धनतेरस रहेगी और 13 नवंबर को शाम 6 बजे के बाद फिर जो 14 आरंभ हो जाएगी। 14 अर्थात रूप चतुर्दशी, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। यही वो तिथि है जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का अंत करके 16,100 राजकुमारियों को आज़ाद किया था। जो त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या लौटे रावण का अंत करके। एक ऐसी शक्ति जो दशाननी शक्ति है, उस पर विजय प्राप्त करी। उनके पुत्र ने जो दशरथ हैं, दशरथ अर्थात 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति, इंद्रियों पर संयम की सभ्यता को आरंभ किया और दशाननी सत्ता को समाप्त किया और भगवान राम अयोध्या लौटे, घर घर दीप जलाए गए। ऐसे ही द्वापर युग में हुआ। द्वापर युग में पांडव अपना जो अज्ञातवास था और जो छल से उनको वनवास दिया गया था कौरवों के द्वारा, उसको पूरा करके पांडव लौटे थे आज ही की तिथि में। तो ये जो अमावस्या की तिथि है, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 14 तारीख को 1:16 से अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है। तो 14 तारीख को दोपहर में 1:16 से जब अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है, तो चूँकि सुबह में 14 रहेगी और शाम को अमावस्या आरंभ हो जाएगी, इसीलिए छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों का पूजन अर्थात नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और जो दीपावली का पूजन है वो एक ही दिन हम लोग शाम को करेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार और जो गणना है शुभ मुहूर्त की, उसके अनुसार करीब शाम को, ये 14 तारीख की शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का बहुत अच्छा मुहूर्त बताया गया है। लगभग 9:15 बजे तक बहुत अच्छा मुहूर्त बताया गया है। मुझे एक और बात कहनी, दीपावली पर आप सब मिठाई बांटते हो एक दूसरे को। न जाने किस तरह किन लोगों ने ये परंपरा चला दी कि चॉकलेट बांटी जाए। चॉकलेट दीपावली पे बांटने का क्या रीज़न है हमें नहीं पता। शायद ये कोई अलग से परंपरा चलाई गई है। वस्तुतः मिठाई बांटी जाती है। मिठाई में भी जैसे आप घर में मिठाई नहीं बना सकते, वैसे तो बेसन के लड्डू हैं, खीर हैं, माता की पूजा में ये सब उपयोग होता है। पर मान लो आप ये सब नहीं बांट पा रहे हैं और नहीं घर में बना पा रहे हैं और आपको कुछ सूखा ही मिष्ठान बांटना है, तो आप ये क्यों कहते हैं कि चॉकलेट ही बांटी जाए। जितने पैसे में आपकी चॉकलेट आ रही है, उतने में कोई ड्राई फ्रूट खरीद लीजिए, कम से कम दूसरे के काम आएगा। आंवला का मुरब्बा दीजिए, आपकी भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को बढ़ाने वाला होगा। ये चॉकलेट का समझ में नहीं आता हमें। चॉकलेट एक तो सड़े हुए दूध की तरह है, दूसरे के दांत खराब करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, न जाने कब कब की रखी हुई आ रही है। वो तो कंपनियों को अपना प्रोडक्ट चलाना है, इसीलिए आपको इतनी सारी ऐड दिखाई हैं कि आप ये समझने लगे कि अब गिफ्ट में क्या दिया जाए, तो कुछ मीठा हो जाए, चॉकलेट ही दे दी जाए। अगर आपको सचमुच दीपावली का उपहार मिठाई के रूप में देना है, तो मैं समझती हूँ कि आप उसमें ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, आप उसमें आंवला का मुरब्बा दे सकते हैं, आप उसमें अपने हाथ की बनी हुई कोई भी मिठाई, अगर आप वो एक पीस भी देंगे तो ज़्यादा खुशी देने वाला होगा, क्योंकि वो आपका होगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इस बार दीपावली के पूजन के लिए कुछ विशेष विधि मैं आपको बताऊं, वो आप लिख भी सकते हैं। जैसे
अष्टलक्ष्मी स्तोत्र है, श्री सूक्त है, गोपाल सहस्त्र नाम है, इन सब का पाठ किया जाता है। तो आप लिख भी सकते हैं। और अगर अभी आपको समझ में नहीं आए जो मंत्र मैं बोलूं, तो यहाँ स्क्रीन पे जो इस वीडियो में स्क्रीन चलेगी उस पे एक नंबर आपको दिया जाएगा, वहाँ आप राधे राधे लिख कर भेजेंगे। कॉल नहीं करेंगे उस नंबर पर, केवल व्हाट्सएप पे राधे राधे लिख कर के भेजेंगे, तो वो मंत्र और इसी जो पूजा की विधि मैं बता रही हूँ ये आपको भेजी जाएगी दीपावली के लिए विशेष। और ये अष्टलक्ष्मी स्तोत्र बहुत मान्य है और श्री सूक्त बहुत मान्य है। अगर आपको इसके सही लिरिक्स नहीं मिले तो वो भी आप उसी व्हाट्सएप पे राधे राधे लिख के भेजेंगे इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। तो आपको वहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि वो अष्टलक्ष्मी स्तोत्र, श्री सूक्त और ये जो पूजा की विधि मैं बता रही हूँ ये आप अवश्य कर पाएँ। विशेष हैं ये विधि, भागवत जी में भी बताई गई हैं, गर्ग संहिता में भी बताई गई हैं और ब्रह्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि ये जो धरती है ये मृत्यु लोक है। और जब समुद्र मंथन हो रहा था और देवता असुर सब मिलकर मंदराचल पर्वत को रई बनाए, वासुकी नाग को रस्सी बनाए और समुद्र मंथन किया, भगवान नारायण स्वयं कछुआ का रूप लेकर उस पर्वत को, मथानी को साधने लगे, तब भगवती लक्ष्मी, पहले धन्वंतरी भगवान 14 रत्न प्रकट हुए उस समय। तो धन्वंतरी भगवान भी वहीं प्रकट हुए हैं, कल्प वृक्ष का प्राकट्य हुआ है, अप्सराएं प्रकट हुई हैं, शंख प्रकट हुआ, चंद्रमा प्रकट हुआ, कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि प्रकट हुई, ऐरावत हाथी, उच्चेश्रवा नाम का सफ़ेद रंग का घोड़ा, ये सब चीज़ें प्रकट हुई हैं। तो धन्वंतरी भगवान पीतल के कलश में अमृत लेकर के प्रकट हुए और माता लक्ष्मी कमल के आसन पर बैठी हुई प्रकट हुई। माता लक्ष्मी के आगमन से संपूर्ण संसार में श्री और सुख का फैलाव हुआ। माता लक्ष्मी ने शेष साई भगवान विष्णु के गले में वरमाला पहनाई और सारे संसार ने लक्ष्मी नारायण की पूजा करी। दीपावली पर हम लक्ष्मी नारायण की पूजा से पहले गणपति बप्पा और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि जब कभी आपके जीवन में ऐश्वर्य आता है तो आपके जीवन में मादकता आती है और ये ज़रूरी है कि आप विवेकी हों। आपके जीवन में इस चीज़ का विवेक होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। जीवन के भ्रम में फंसे हुए आपके जीवन में अगर सतबुद्धि नहीं होगी तो आप भटक जाएंगे। तो गणपति बप्पा का पूजन इसीलिए भी अनिवार्य है कि माँ भगवती के द्वारा हमारे जीवन में संपदा आवे, ऐश्वर्य आवे, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारे जीवन में विवेक आवे, सद्बुद्धि आवे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके पास अकल नहीं है तो आप सोने को भी मिट्टी बना लोगे, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास सद्बुद्धि है, समझ है, आप मेहनती हैं, तो ये सच मानिए कि आप मिट्टी को भी सोना एक दिन अवश्य बना लेंगे। तो कुछ विधि हैं पूजा की, जैसे दीपावली के दिन सुबह सुबह हम लोग स्नान करते हैं, तो कोशिश करें कि अपने स्नान के जल में थोड़ी सी केसर और कच्चा दूध डाल लें, वो अत्यंत शुभकारी होता है। और सुबह सुबह स्नान करके हम या तो पवित्र वस्त्र, नए धुले हुए पवित्र वस्त्र पहने या फिर नए वस्त्र पहने तो खूब अच्छा है। और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, जितना हो सके अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। बड़ों के आशीर्वाद से ही आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उतर करके आवेगा। फिर करना क्या है कि जिस दीवार पर आप माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाने वाले हैं, जहाँ पर आप लक्ष्मी गणेश का पूजन करने वाले हैं, एक कटोरी में थोड़ा सा चूना और गेरू घोल के रख ले पहले से, और जब वो गड़ जाएगा और जब आप पूजा की स्थापना करने लगेंगे लक्ष्मी गणेश का, तो उस दीवार पर आप वो जो चूना और गेरू आपने गराया है कटोरी में, उसे रुई से लेंगे और थोड़ा थोड़ा वहाँ पर छापा लगा देंगे, निशान जैसा वहाँ पर लगा देंगे, अथवा सतिया खींच देंगे, अथवा तो अगर संभव हो तो पूरी दीवार को आप उस तरह कर देंगे कि
वहाँ पर माता लक्ष्मी का पूजन होना है। मिष्ठान अपने घर में ही बनाए पूजा के लिए तो ज़्यादा अच्छा है, और बाज़ार से मिठाई लाने के मैं उतने पक्ष में नहीं हूँ। अगर आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं तो बाज़ार की मिठाई का उपयोग करें, नहीं तो घर में ही खीर आदि बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप दिया जलाते हैं माता लक्ष्मी के सामने तो 6 दिए तो चौमुखा जलाएं। इस समय आप मेरे हाथ में दिया देख रहे हैं, मैंने जो दिया प्रज्वलित किया है अभी अभी इस समय, इस दिए में एक गोल बड़ी बाती है। इसी तरह एक बड़ा दिया लेते हैं हम लोग, तो उसमें 4 बाती लगाते हैं और वो उस दिए को चौमुखा दिया बोलते हैं। तो हम लोग 6 दिए तो चौमुखा लगाते हैं और फिर 26 दिए, इस प्रकार जैसे ये छोटे छोटे दिए हैं, इस प्रकार 26 दिए हम लोग छोटे छोटे लगाते हैं। तो माता लक्ष्मी के सामने ये दिए रखते हैं और बाकी के फिर जो 9 की गिनती में बैठ जाएं, जैसे 108 हैं या फिर आप जितनी भी गिनती ले रहे हैं तो वो 9 की गिनती में बैठें तो ज़्यादा अच्छा है। 54 है, 81 है, 108 हैं। तो पूरे घर में आप दिया लगाएं। सबसे पहला जब लक्ष्मी जी की पूजा कर यहाँ पे दिया रखने के बाद जब सबसे पहला दिया लगाएंगे तो आप अपने घर के अग्नि कोण में, अर्थात पूरब और दक्षिण के कोना जो आपके घर का पड़ रहा हो वहाँ पर आप दिया लगाएं। फिर आप आपके घर के जो कमरों की देहरी हैं, द्वार की जो देहरी हैं, वहाँ पर आप दिया लगाएंगे। और ये 26 दिए छोटे छोटे और 6 दिए चौमुखा जलाने के बाद माता की पूजा करें। बाद में पूरे घर में दिया जलाने के लिए जाएं, या फिर कुछ लोग पहले भी जाते हैं, उसमें दोनों में कोई भेद नहीं है, जा सकते हैं। पूजा में जो हम चीज़ें प्रयोग करें, आप अपने घर में जो भी चीज़ें पूजा में माता की रखते हैं वो सब रखेंगे। उनमें कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे मीठा पान लगा हुआ माता की, लक्ष्मी माता की पूजा में विशेष है। कमल का फूल माता की पूजा में विशेष है। और केसर का तिलक या फिर हल्दी और चावल का तिलक मैया की पूजा में बहुत विशेष है। लक्ष्मी गणेश की पूजा में, दीपावली पर बहुत विशेष है। गुड़ का भोग लक्ष्मी पूजा में बहुत विशेष है और खील चढ़ाना बहुत विशेष है। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने घर के द्वार से शुरू करते हैं और अपने घर में भीतर आते हुए खील को बिखेरते हुए वहाँ तक आते हैं जहाँ तक आपके घर का जहाँ पे आपके घर का पूजा का जो स्थान बना हुआ है वहाँ तक आते हैं। इस प्रकार भी पूजा करते हैं। माता के कुछ मंत्र हैं, बहुत प्यारे मंत्र हैं, मैं 1-2 मंत्र दोहराऊं। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरि प्रिया या गति स्वप्रपन्नानां सा मे भूयस्त्वदर्शनात्। मैया का मंत्र है, बहुत प्यारा और एक आसान सा मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र से गणपति बप्पा का पूजन करें। इस दीपावली, चूँकि ये 2020 की दीपावली है, ये कोरोना से उबरने के लिए दीपावली हम मना रहे हैं, तो कुछ पूजन और विशेष कर सकते हैं। जैसे दरिद्रता के नाश के लिए जो पूजन है ये बताया गया है, शास्त्रोक्त इसकी विधि है। जो शाम का पूजन करते हैं वो तो करें ही, रात्रि में एक घी का दिया जला करके माता के रात्र को 12 बजे घी का दिया जलाएंगे। और वो दिया ऐसे जैसे दीवले में बत्ती पड़ी होती है इस तरह का नहीं होगा, जैसे मेरे हाथ में दिया लग रहा है इसी तरह एक बड़ी सी रुई की बत्ती बना लें। इसे फूल वाली बत्ती बोलते हैं जिसका मुख बीच में होता है। इस तरह की बत्ती बना लें और ये दिया सरसों के तेल का नहीं होगा, ये दिया घी का होगा। अगर संभव हो आपसे तो ये दिया घी का होगा। तो रात्रि को 12 बजे आप ये दिया जलाएंगे और माता के सामने कुछ चीज़ें रखेंगे। अच्छा, इसमें जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप रखेंगे वो मूर्ति छोटी छोटी रखिए जो आप अपने घर में तिजोरी में रखने वाले हैं, वैसी लक्ष्मी गणेश जी की रखिए। और मूर्ति नहीं हो तो 2 सुपारी में
एक सुपारी कलावा लपेट के फिर एक सुपारी कलावा लपेट के तैयार करेंगे और एक पीतल की कटोरी में चावल भर के स्थापित कर देंगे। लक्ष्मी गणेश का ध्यान करते हुए उसको मानेंगे उस तरह से, है ना। वो भी नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखेंगे, एक छोटी सी उसकी चौकी की व्यवस्था कर लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस लाल कपड़ा बिछा के कलावे से उसको बांध दें। फिर उस पर लक्ष्मी गणेश बना हुआ चांदी का सिक्का, पर उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होना चाहिए, कोई सन वगैरह नहीं छपी होनी चाहिए, और उसके पीछे या तो सातिया हो या ओम हो, नहीं तो फिर खाली हो, आगे लक्ष्मी गणेश छपे हुए होनी चाहिए। इस प्रकार भी रख करके रात को 12 बजे दिया जला कर के पूजा करनी है। और उस समय भी आपके वस्त्र पवित्र होने चाहिए, मन वचन कर्म से आपका शरीर पवित्र हो, आपका भाव पवित्र हो और शुद्ध मन से ये पूजा करनी है। और कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको विशेष रखनी है, जैसे 1.25 किलो चावल वहाँ पर रखने हैं, गुड़ रखना है, 4 केले वहाँ पर के रखने हैं, 1 मूली रखनी है और हरी ग्वार की फली मिल जाए तो वो रखनी है, 5 बेसन के बने हुए लड्डू रखने हैं और 101 रुपया रखना है। ये चीज़ आपको वहाँ पर रखनी है माता के आगे, और वहाँ पर बैठकर गोपाल सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। और ये पूजा फिर माता से प्रार्थना करें, आपके रोना हो रो लें, आपको कोई स्तुति गानी हो स्तुति गा लें, जैसे भी आप प्रार्थना करते हो इस प्रकार आप जितने भाव से डूबकर प्रार्थना करें। रात्रि का समय होगा, आप जाग रहे हैं, देवता जाग रहे हैं, संसार सो रहा है, उस समय जो प्रार्थना करनी है आप उस भाव से प्रार्थना करेंगे। सुबेरे क्या करना है कि जो दिया आपने जलाया था उसमें जो कारोच बनी होगी, उस कारोच को घर की गृहिणी अपने आँख में लगा लेगी, काजल जैसे लगाते हैं उस प्रकार। अच्छा, और जो आपका सोने वाला बिस्तर होगा वहाँ पर नीचे आप एक कटोरे में जल भर के रखेंगे, उसको सुबेरे घर के बाहर फेंक देंगे। और सुबेरे अगर अंधेरे आपकी आँख खुल जाती सूर्योदय से पहले, तो अपने घर की जो देहली है, आपका जो मेन गेट है, वहाँ पर आप 1 लोटा जल डाल के आएंगे, और ज़्यादा पानी डाल सकते तो बाल्टी भर के पानी डाल के आएंगे। तो ये, और माता से कहेंगे, माँ दरिद्रता अब जाए और मेरे घर में सुख शांति और लक्ष्मी का आगमन हो। इस प्रकार आप माता की पूजा करेंगे। ये विशेष मैंने आपको इस बार इसलिए बताया है क्योंकि इस बार ज़रूरी है ये चीज़। अच्छा, जो बच्चे आपके पटाखे जला रहे हैं, उन पटाखों में, वैसे तो आपने बहुत बार सुन लिया है, फिर मैं दोहरा दूँ, उन पटाखों में भगवान का चित्र नहीं होना चाहिए। अगर भगवान के चित्र के, लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, कृष्ण जी के, किसी भी चित्र के पटाखे आपके बच्चे जला रहे हैं तो आप उन्हें रोकिए, क्योंकि ये आपके भगवान का अपमान करने के लिए दूसरे समुदायों के द्वारा षड्यंत्र किया गया है, जिससे आपको बचना है ना। और आपको सनातन धर्म की ऊंचाई को ले जाना है, तो आपका आचरण अगर वैसा होगा तभी आप इस धर्म की ध्वजा को उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं उठा पाएंगे। आपकी इस दीपावली को स्वच्छता के पर्व के रूप में मनाना है। आपको इस दीपावली के पर्व को अपने जीवन में खुशियाँ लाने वाला पर्व मनाना है। मैं भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दूं, और माँ कृपा फाउंडेशन की ओर से, अपनी ओर से, चूँकि मैं एक साधु हूँ, सन्यासी का आशीर्वाद अपने आप में मायने रखता है, तो मैं अपनी ओर से आपको आशीर्वाद दूं कि आपके जीवन में दीपावली मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी के द्वारा सुख संपदा और भगवान गणपति के द्वारा आपको सद्बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो। आपके लिए एक बार पुनः इस दीपावली की मंगल कामना करते हुए मैं दोहराऊं, आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। अस्तु मा सद्गमय, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मैं असत्य से सत्य की ओर जाऊं, मैं अंधेरे से प्रकाश की ओर जाऊं, और मैं मृत्यु से अमरता की ओर जाऊं। आप सबका कल्याण हो, दीपावली मंगलमय हो, शुभमस्तु।